हेलो, वेलकम टू डिस्कवरी लर्निंग। मैं धीरज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज़ में। हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने जो है ऑब्जेक्टिव कुछ नंबर जो है 20 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे उसी चैप्टर से और सारे ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, उसमें। तो आगे जो है उससे आगे देखते हैं 21 का क्वेश्चन है, कितने गणराज्य को मिलाकर सोवियत संघ बना। तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ जो बना था तो वह जो है 15 गणराज्य मिलकर बना था। बाद में जो है इसका विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ का विघटन कब होता है? 1991 में विघटन होता है। उस सब में क्या बनता है? राष्ट्रकूल बन जाता है। तो फिर जो है टूट के राष्ट्रकूल बनता है, एक ही देश बच जाता है जो कि रूस है। रूस ज़्यादा जो है शक्तिशाली होता है, इसी का सुना जाता है और किसी देश का नहीं सुना जाता। उस गुट के जो टोटल 15 मेंबर यानी 15 देश था, उस 15 देश में से सिर्फ रूस का वर्चस्व हो जाता है, नौकरशाही का शिकंजा हो जाता है। कह सकते हैं एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का जो है दबदबा हो जाता है। इसी कारण से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद राष्ट्रकूल की रचना होती है। जितने भी देश इससे टूटकर साम्यवादी से यानी कि समाजवादी विचारधारा से टूटकर पूंजीवादी विचारधारा की तरफ शिफ्ट होने लगता है। इसी कारण से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कितने गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बना। तो याद रखिएगा वह 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 का क्वेश्चन है, 1905 में कौन कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। तो 1905 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव जो हो जाएगा वह हो जाएगा लेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में रूस के किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो पहले देखिए कि यह जो रूस के जो एक गणराज्य थे जिसको सोवियत संघ कहते हैं, उसमें से हर एक देश बारी बारी से टूटने लगा, अलग अलग बिखरने लगा। सब देश जो है अपना अपना दूसरा खेमा में जाने लगा। तो इसी में जो है रूस के किन दो राज्य में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा इसका चेचेनिया और दागिस्तान। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये होगा राइट आंसर आपका। उसके बाद 24, बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया। तो बर्लिन का दीवार जो है, बर्लिन का दीवार शीत युद्ध का प्रतीक कहा जाता है ना। बर्लिन का दीवार 150 किलोमीटर का था, लंबा था, है ना, 150 किलोमीटर। और ये 28 वर्ष तक खड़ा रहा। यह जो है वहाँ के आदमियों द्वारा गिरा गया। अच्छा, इसको बर्लिन का दीवार क्यों कहा जाता है? बर्लिन का दीवार इसीलिए कहा जाता है कि जर्मनी में खींचा गया और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और पूरे जो है जर्मनी को दो भाग में बांटा गया, एक साइड पूर्वी देश यानी कि पूर्वी भाग, एक साइड पश्चिमी भाग। इसी से हम लोग याद रखते हैं कि पूर्वी साइड जो हो गया यह हो गया सोवियत संघ का भाग, और पश्चिमी साइड जो हो गया यह हो गया आपका जो है अमेरिका वाला साइड, जिसको हम लोग अमेरिका साइड को पहली दुनिया और समाजवादी साइड यानी कि कह सकते हैं पूर्वी साइड को कहते हैं दूसरी दुनिया। तो इससे याद रखिएगा इसको कब गिराया गया, ये डेट पूछा जा रहा है। तो डेट में हो जाएगा इसका 9 नवंबर 1989 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। भारत में पहला चुनाव कब हुआ था। ठीक है, भारत में ये हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक होने के कारण ये जो है अलग अलग स्पेस नहीं हो गया, तो हम पढ़ के बता देते हैं। भारत में पहला चुनाव कब करवाया गया था, यानी पहली बार इलेक्शन जो हुआ था कब हुआ था। तो पहला इलेक्शन हुआ था वह हुआ था
19 यानी 1952 में, यानी ऑप्शन बी 1952 में। और इस समय जो है नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे। तो अपने देश के पहले जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जो कि इंदिरा गांधी के फादर हैं। और इसका 1964 में निधन हो जाता है। 1950 से ही इलेक्शन का ये दौर चालू हो जाता है, जब मेरा संविधान लागू होता है ना। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 से ही जो एक तरह से कह सकते हैं वोटर लिस्ट, जिससे आपका वोटर आईडी कार्ड बनता है, वह बनना प्रारंभ हो गया था। तो उससे इतना समय लग गया बनने में 2 साल, और 2 साल यानी कि 1952 में पहला इलेक्शन हुआ था। और पहला इलेक्शन का जो सचिव बनाया गया था सुकुमार सेन को बनाया गया था। तो रखना है कि 1952। 26 नंबर क्वेश्चन में नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? यानी कि नेहरू जी अभी तुरंत बताए कि 1964। तो 1964 ऑप्शन डी राइट आंसर। हाउ मैनी लैंग्वेज हैव बीन ऑथराइज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कितनी भाषा को अधिकृत किया गया है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है आपका 22 भाषा का जिक्र है। यह 22 भाषा जो है 8वीं अनुसूची में दिया गया है, यानी 8 शेड्यूल में रखा गया है, अनुसूची में रखा गया है। ठीक है। When was the right to property removed from the fundamental right? यानी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? तो ये जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो है इसको हटाया गया। ये 1978 में हटाया गया। और ये 44वां संविधान संशोधन था। 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है इसको हटाया गया। और इसको इसे भी याद रखना है कि हटा के जो है ये किस आर्टिकल में था, यानी फंडामेंटल के किस आर्टिकल में था। तो फंडामेंटल के जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 31 में था। हाँ, 31 में था। तो 31 को अनुच्छेद 31 से हटाकर इसको जो है लीगल राइट्स में रखा गया, यानी कि 300 के ए में रखा गया। इसको 300 के ए में, यानी कि लीगल राइट्स कानूनी अधिकार में रखा गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया है 1978 में। ऑप्शन बी। व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हॉल्ड? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा का जो बनना प्रारंभ हो गया और एक फॉर्मेशन हुआ, कितना समिति बन जाएगा, सारा चीज़ का डिसाइड कर लिया गया। और वह समिति जो है वहाँ के उस समय जो मेरे देश का जनसंख्या था 40 करोड़ था। तो इसके अकॉर्डिंग जो है समिति का गठन हुआ। टोटल जो है समिति 389 समिति का गठन हुआ। 389 समिति का गठन हुआ। और पहला मीटिंग जो हुआ था आपका ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा। उसमें से इस पर जो है इस जनसंख्या के अनुसार समिति का जो है गठन हुआ और पहला बैठक हुआ था। तो और इससे याद रखना है कि इसी मीटिंग में जो है अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, क्योंकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। लेकिन इसी के 2 दिन बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि 11 दिसंबर को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया। तो संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बनाया गया? 9 दिसंबर 1946 को पहला मीटिंग में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सेकेंड मीटिंग हुआ 11 दिसंबर को, जिसमें जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति है, उसको जो है बनाया गया संविधान सभा के अध्यक्ष। तो ये हो गया 29। और 30 का क्वेश्चन जो है, हाउ मैनी आर्टिकल वेयर देयर व्हेन वी कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंट? जब संविधान लागू किया गया
तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, कितने आर्टिकल थे। जब संविधान लागू हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद था और अभी जो इवन 400 से ज़्यादा जो है क्या है आर्टिकल हो गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है इसमें 395 अनुच्छेद था, 8 शेड्यूल था और 12 भाग था। अभी जो है वर्तमान में 400 प्लस जो है क्या हो गया है अनुच्छेद हो गया, 22 भाग है और जो है 12 अनुसूची है। तो इससे याद रखिएगा। आज जो है यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में और ऑब्जेक्टिव को डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।